प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की और हमें आज उसके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आओ हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना शुरू करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। आज इस सुबह के समय में आपके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया। हमें कोई खूबी नहीं प्रभु, हम पापी हैं प्रभु। आपने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर करके हमें आज आपके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिए, इसलिए धन्यवाद देते। हम सबको यीशु के लहू से कवर करते। आप हमारी ढाल, आप हमारा कवच, आप हमारे स्वामी, आप हमारे गढ़ली है, हमारे साथ सदा रहने वाले आप हमारे पवित्र पिता। करुणा दया रखना हम सबको प्रभु यीशु के लहू से कवर करते। हमारे उपवास को स्वीकार करना, हमारे उपवास को प्रभु तू ग्रहण करना। प्रभु उपवास प्रभु तुझे अच्छा लगता है। प्रभु तूने आज्ञा दी है हमें उपवास करने की, इसीलिए प्रभु हम मसीह अपनी भक्ति और हमारे धर्म के काम प्रभु जो दिल से करते हैं, कपट से नहीं। क्योंकि प्रभु प्रार्थना और दान दशांश और प्रभु उपवास ये कपट से नहीं करना, ऐसा कहा है। क्योंकि कपटी लोग प्रार्थना दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जबकि उनकी इच्छा नहीं रहती है। कपटी लोग दान दशांश देते हैं, लेकिन जबकि उनकी देने की इच्छा नहीं रहती है। कपटी लोग उपवास करते हैं, लेकिन जबकि उन्हें उपवास करने की कोई इच्छा नहीं रहती है। प्रभु हमें कपटी नहीं, हम सचमुच आपसे प्यार करते हैं और हम दिल से करते हैं और हमें मालूम है हम किसकी भक्ति करते हैं। और ये हमारी भक्ति, हमारा प्यार है जो हम हमारे शरीर को क्लेश देकर हम उपवास करते हैं और आपके चरणों में आते हैं। तो आज के इस उपवास में प्रभु हमारे दुख को और हमारी परिस्थिति को दे। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि प्रभु आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं, लाइट नहीं, वाईफाई नहीं प्रभु, लोग नहीं प्रभु, ऐसी परिस्थिति हो गई है। इसलिए मेरी प्यारी पिता जल्दी से चर्च चालू कर दें। अगर आपका पवित्र भवन खुला होगा, आपका द्वार खुला होगा, तो क्या हमें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत होती है। प्रभु मेरे प्यारे पिता दया करो। आपका पवित्र भवन जो आपके दास के द्वारा आपने बनवाए हैं प्रभु, उन सारे भवनों को आप खोल दो। मैं सिर्फ सीवन के लिए नहीं बोलती, सारे भवन प्रभु, ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। जो भी रुकावट है वो रुकावटों को दूर करो प्रभु, प्लीज़। पवित्र पिता ये हमारी विनती है। हमें इसी बात का दुख है कि हम आपके भवन में इकट्ठा नहीं हो पा रहे। प्रभु दया करो। सब कुछ आपके हाथ में दिए, आगे का पूरा समय आपके हाथ में दिए। सब में आप बड़े, आपके नाम की महिमा हो, यही हमारी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आओ हम परमेश्वर के आत्मा को इस स्थान पर बुलाएंगे। परमेश्वर का आत्मा महान है, दयालु है, कृपालु है। हम परमेश्वर की आत्मा को इस स्थान पर बुलाएंगे। पवित्र मुझ में ये Ah
हाँ पवित्र आत्मा, हमें बदलो, हमें एक नया जीवन मसीह में जीने के लिए सहायता करो। आज के इस उपवास प्रार्थना में हमारे सारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। मेरे सियोन चर्च में आने वाले एक एक व्यक्ति के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, हमारे भारत देश के लिए और इस संसार में जितने इंसान हैं, मनुष्य रह जाती, उन सब के पापों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। हमें क्षमा कर, हमने आपको बहुत दुखाया है, हमें माफ़ कर। पिता परमेश्वर, सत्य को जानकर भी कभी कभी असत्य के पीछे मसीह लोग जाते हैं, क्षमा करना, माफ़ कर प्रभु। सारे मसीहों के लिए क्षमा मांगते हो। अपनी मन मर्जी से चलते हैं, हट्टी जिद्दीपन करते हैं, भाषा सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते, मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु। आज प्रभु की बोली कितनी मीठी और कितनी अच्छी थी और है और रहेगी, लेकिन आज बहुतायत मसीहों के मुंह में सड़ाहट है। प्रभु दूर कर दो, क्षमा करो प्रभु मसीहों को। आप पर विश्वास करने वाले एक एक व्यक्तियों को माफ़ करो। मुंह से निंदा करते हैं, पीठ पीछे चुगली लगाते हैं, गंदा बोलते हैं प्रभु, गंदा सोचते हैं प्रभु, दूसरों की बुराई चाहते हैं, क्षमा कर प्रभु। आज मैं इंसानों के लिए, हर एक मसीहों के जो आपको जानकर भी ऐसे करते हैं, उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सभी मसीह ऐसे नहीं हैं, बहुतायत जो आप पर विश्वास करने वाले ऐसे हैं, जो सचमुच आपके लिए दुख उठाते हैं, दर्द सहते हैं, गाली सहते हैं, मार सहते हैं, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलते, क्षमा करते हैं। मेरे प्यारे पिता, दया करो, सब कुछ आपके हाथ में दे, आपके चरणों में समर्पित किया है प्रभु। हम सबको क्षमा करना। सब में आप बड़े पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आओ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हमारे जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु को अच्छा लगता है जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तब हम उसकी स्तुति दिल से करेंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चंदे बन गए। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चंदे बन गए। दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है। ओ दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है। डर के मैं जो जी रहा था, कैसे मुझको यीशु ने खींच निकाला, बंधनों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद किया। डर के मैं जो जी रहा था, कैसे मुझको यीशु ने खींच निकाला, बंधनों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद किया। दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है। ओ दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चंदे बन गए। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चंदे बन गए। दिल में
हमने तुझे सिंहासन वहाँ बना दिया है, अब तू हमारे सिंहासन पर बैठा हुआ है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए हम मिलकर तेरी आराधना और तेरी भक्ति और तेरी स्तुति आराधना करते हैं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। मिलकर मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। चारों तरफ गटाए गटाए, गगन बादल छाए छाए, तुझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारे, ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारे, ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों का देह रहाए रहाए, कैसे बचेंगे सारे सारे, पापी ये जीवन हमारे हमारे, तू ही हमारी रक्षा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी रक्षा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर मिलकर सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। सुनो 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 यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। यीशु को हम सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यीशु को हम सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। यीशु अपने हाथों से जिस्म को छुआ, दुखियों के दुख सब दूर हुआ, उसकी नजर में सबके लिए प्यार, पापियों को पाप से देता उधार, सबके दिलों को जानता है वो, हाथ पसारे बुलाता है वो, सबके दिलों को जानता है वो, हाथ पसारे बुलाता है वो। सुनो 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 यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। सुनो 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 यीशु आएगा, अपने संग वो ले जाएगा। यीशु को हम सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यीशु को हम सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। जब तक यीशु दुनिया में घूमता रहा, लोगों की सेवा में घूमता रहा, किसी ने न जाना उसके दिल की पुकार, सर पर पहनाया कांटों का हार, दुनिया में ऐसी
पाने वाले सभी धन्यवाद। आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर आत्मा प्राण को शांति आनंद देता है, ज्ञान से प्यारा प्रभु। शांति आत्मा प्राण को शांति आनंद देता है, ज्ञान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्गीय आशीष, पाओ तुम जिसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्गीय आशीष, पाओ तुम जिसे अभी। तो क्या करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोल दिए सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोल दिए सारे बंधन को। तो क्या करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हाँ बोलो, हम जितना प्रभु आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, उतना हम छुटकारा पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूँगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूँगा। हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूँगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूँगा।
धन्यवाद 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 ईश्वर धन्यवाद 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 ईश्वर धन्यवाद हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो धन्यवाद 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 ईश्वर धन्यवाद 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 ईश्वर धन्यवाद हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं आपको धन्यवाद का बलिदान आपको देते हैं हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे मुंह से जितनी भी कुड़कुड़ाहट हुई उसके लिए क्षमा मांगते हैं लेकिन अब इस होठों से हमेशा प्रभु धन्यवाद ही निकलेगा प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। अब हमने जैसे स्तुति की अब हम आराधना करेंगे आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम यीशु के संग एक स्वर्ग जाएंगे हम यीशु के संग एक स्वर्ग जाएंगे पिता को देखेंगे धन्य जाएंगे
बचाया हमको, ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। सारी आशीषों जो दी उसी ने हमको, सारी आशीषों जो दी उसी ने हमको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको, तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। तूफान उठ रहे थे जीवन के सागरों में, तूफान उठ रहे थे जीवन के सागरों में। यीशु ने उनको डांटा, वे थम गए क्षणों में। यीशु ने उनको डांटा, वे थम गए क्षणों में। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। महिमा हो तेरी प्रभु जी, ज़मीन और आसमां में। महिमा हो तेरी प्रभु जी, ज़मीन और आसमां में। हर दिल तुझको गाए, होशाना हालेलुया। हर दिल तुझी को गाए, होशाना हालेलुया। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद। तुम महान है प्रभु, कोई धन्यवाद। होती स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्व जगामध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही, तुला सोडून कोणी देवा हेच नाही। गुडघे मी टेकतो फक्त तुझ्या समोर, तू माझा प्रभू, तू माझा पिता। हालेलुया, हालेलुया, करलेले तू नवे दिवस दाखवतो, डाल बनून माझी तू रक्षा करतो। जेव्हा मी पुकारतो तू पळून येतो, जेव्हा मी पडतो मला उचलतो। हालेलुया, हालेलुया, हो तुझी स्तुती उपासना करतो मी तुझ्याशी प्रार्थना। महिमेने तुही जागा भरून टाक, जो तू चाहतो तू इथे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो. या सकाळच्या वेळेस तुझ्या सानिध्यात तू आम्हाला एकत्रित केलंस म्हणून मी तुझे आभार मानते. खरंच प्रभू तुझ्यासारखा कुणी नाही प्रभू. या जगामध्ये असा कुणी होताच नव्हता आणि नाही कधी कुणी होणार आहे. तूच एकमात्र जिवंत देव आहे. कितीही शोधा तरी तुझ्यासारखा देव कुठेही नाही, कारण कोण आहेच नाही ना. मी तुझे आभार मानते प्रभू. तुला शोधल्यावर तू सापडतो. आम्ही तुला शोधलं आणि शोधता शोधता आम्ही या जगामध्ये हरवलो, पण तू आम्हाला शोधून काढलंस. आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू. आम्ही तुझे आभार मानतो. या जगामध्ये तू आम्हाला निवडलंस. आमच्यात काही योग्यता नाही, काही लायकी नाही, पण तू चांगला देव आहे. तू आमच्यावर दया केलीस आणि आम्हाला या जगात निवडलंस आणि आपलं म्हणून, माझा मुलगा माझी मुलगी म्हणून घोषित केलंस. आणि आज या जगाच्या समोर हा प्रभू, या जगाच्या समोर प्रभू तू आमचं कबुलीकरण करतो की हा माझा आहे, हा माझा आहे, ही माझी आहे, हा माझा मुलगा आहे, हा माझा दास आहे, माझी दासी आहे, ही माझी मुलगी आहे. मी धन्यवाद देते पिता. पण आजही प्रभू माणसं तुला ग्रहण करत नाही या व्यभिचारी आणि मूर्तिपूजक माणसांच्या समोर. प्रभू त्यांना लाज वाटते तुला स्वीकार करायला. क्षमा कर, माफ कर. धन्यवाद देते पिता. तारणाऱ्या गोड पवित्र पिता, आमची आभार उपस्थिती स्वीकार केल्याबद्दल धन्यवाद. आज या सर्व परिस्थितीसाठी धन्यवाद. आम्हा सर्वांवर तुझं रक्त लावते. तुझी विपुल दया आशीर्वाद मागते. धनमान समानाने दीर्घायुष्याने सर्वांना तृप्त राहण्यासाठी प्रार्थना करते. करुणेचे कृपेचे पंख मागते. तुझं रक्त लावते. तुझी विपुल दया आशीर्वाद मागते. धनमान समानाने दीर्घायुष्याने सर्वांना तृप्त ठेव. करुणेचे कृपेचे पंख मागते प्रभू. तुझं रक्त लावते. तुझी विपुल दया आशीर्वाद मागते. धनमान समानाने सर्वांना आशीर्वाद दे प्रभू. जेवढे आजारी आहेत त्या सर्वांना तू बरं कर प्रभू. सर्वात अगोदर सियोनसाठी प्रार्थना करते. सियोन फुले फुले फलवंत होऊन प्रभू सियोनाच्या द्वारे खूप प्रभू आत्मिक स्वर्गात जाण्यासाठी मदत कर. सियोन बडे प्रभू, सियोनची वाढ हो प्रभू. पवित्र पिता, कारण तू जेव्हा आदमाला आणि प्रभू हवेला बनवल्या, तू त्यांना आशीर्वाद दिला की फुले फुले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए. प्रभू तुझी मंडळी बहुगुणित व्हावी आणि प्रभू ही तुझी इच्छा आहे. म्हणून सियोनाची ब्रांच भिन्न भिन्न जागेवर होण्यासाठी आणि खूप सारे आत्मे प्रभू पवित्र पिता तुझ्या राज्यात येण्यासाठी सहायता कर. सर्वांना आशीर्वाद दे. तुझे ब्रांचेस होण्यासाठी, तुझ्या मंडळीचे ब्रांचेस होण्यासाठी, त्यासाठी उपाय यहोवाईरी उपाय करनेवाले पिता परमेश्वराकडून होण्यासाठी सहायता कर. सर्व प्रभू तुझ्याकडून आमच्या गरजा भागवल्या जातात. सियोन कुणाचे? तुझे. सियोन मंडळी कुणाची? तुझी. ती नटलेली कुणापासून आहे? तुझ्यापासून. अधिकार कुणापासून आहे? तुझ्यापासून. मग तिचं काय केलं पाहिजे? ती कशी राहिली पाहिजे? तिला कुठं तिची ब्रांचेस उघडली पाहिजे आणि तिची गरज कशी भागवली पाहिजे? हे सर्व तुझ्याकडूनच आहे प्रभू. आम्हाला फक्त तुझ्याकडे विनवण्या करायच्या आहेत प्रभू. दया कर. सर्वांना आशीर्वाद दे. लागणारी गरज पूर्ण कर. जेवढे आजारी आहेत त्या सगळ्यांना बरं कर. रसिकाच्या बहिणीच्या मुलीला लवकरात लवकर बरी होण्यासाठी सहायता कर प्रभू. दया कर. उज्ज्वलाताईंच्या नवऱ्यासाठी प्रार्थना करते. राहुल जाधवसाठी प्रभू, त्यांना प्रभू पवित्र पिता कामाला जाण्यासाठी मदत कर. आज असे किती पुरुष आहेत जे कामाला जात नाही, आळशी म्हणून घरात राहतात किंवा व्यसन करून घरात बसून राहतात. प्रभू ही घाणेरडी सवय काढून टाक. ज्या दृष्टाने काम न करू देणाऱ्या दृष्टाने पछाडलेले त्या दृष्टाला आम्ही बांधतो. त्याच्या कार्याला कलवरी क्रूसावर टाकून नाश करतो आणि एकेकांमधून आणि राहुल भाऊंमधून निघून जाण्याची आज्ञा देतो. पवित्र आत्म्याला मोकळं करतो. पवित्र आत्मा राहुल भाऊंना कामाला जाण्यासाठी सहायता कर. येशूच्या नावामध्ये माझ्या तारणाऱ्या गोड पवित्र पिता निर्व्यसनी शुद्ध पवित्र जीवन जगण्यासाठी मदत कर. आजही असे किती पुरुष आहेत जे व्यसन करतात, दारू पितात प्रभू. त्यांना निर्व्यसनी शुद्ध पवित्र जीवन जगण्यासाठी मदत कर प्रभू. त्यांच्यात भय टाक प्रभू. व्यसन ते का करतात? त्यांना का त्यांच्या शरीरामध्ये संयम दे प्रभू. नियंत्रण, त्यांना स्वतःला नियंत्रित करण्यासाठी सहायता कर प्रभू. तुझा गौरव करण्यासाठी मदत कर प्रभू. ही माझी प्रार्थना आहे प्रभू. दया कर प्रभू. जेवढे पीडित आहेत त्यांना बरं कर. प्रभू संध्याला पण लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी सहायता कर. तिच्याबरोबर तिची बहीण जी आहे प्रभू, प्रभू शालू, तिलाही प्रभू बरं कर प्रभू. प्रभू तुला झालेल्या गावाने ती बरी झाली, तुला पडलेल्या फटकेने ती बरी झाली प्रभू. तिला मुक्त कर प्रभू. पवित्र पिता तिला मुक्त कर, तिला आरोग्य दे प्रभू. असे किती जण प्रभू नाना प्रकारच्या आजाराने पछाडलेले त्या सर्वांना मुक्त कर प्रभू. प्रभू प्रतिभावीने कामलेला प्रभू पूर्णपणे बरं कर प्रभू. ती पूर्ण बरी होण्यासाठी सहायता कर प्रभू.
नॉर्मल होऊन घरी येण्यासाठी कृपा प्रदान कर. प्राजक्ताला विनय भाऊंना आशीर्वादित कर. त्यांना शक्ती दे, त्यांना बल दे. त्यांना तापातून मुक्त केलंस, पण आता त्यांचं शरीर जे कमजोर झाले त्याच्यात तू त्यांना ताकद दे प्रभू. तूच त्यांची ताकद आहे प्रभू. दया कर. खूप जणांना प्रभू थंडी ताप भरून येतो. त्या थंडी तापाच्या आजारातून मी मुक्त होण्यासाठी प्रार्थना करते प्रभू. दया कर प्रभू. पवित्र पिता प्रार्थना करतो प्रभू, ज्यांची गव्हर्नमेंटची कामं होणे बाकी ते होण्यासाठी सहायता कर. कामासाठी लोकांना बोलावट कर, येण्यासाठी सहायता कर प्रभू. महेश भाऊंना पण त्यांच्या ज्या हॉटेलमध्ये ते कामाला होते प्रभू, त्या हॉटेलमधून प्रभू पवित्र पिता, नोवाटेल हॉटेलमधून प्रभू पवित्र पिता, तिथून बुलाहट येण्यासाठी, तिथून कॉल येण्यासाठी आणि त्यांना कामाला घेण्यासाठी मदत कर प्रभू. आणि तू करशील हा आमचा विश्वास आहे प्रभू. प्रभू पवित्र पिता, ज्यांना ज्यांना काम नाही त्यांना काम दे प्रभू. पवित्र पिता, काम हे तुझ्याकडून येत प्रभू. त्यामुळे लोकांना काम करायची इच्छा आहे, त्यांना कामं दे प्रभू. दया कर प्रभू. प्रभू येशूच्या नावामध्ये मी मागते प्रभू. तारणाऱ्या गोड पवित्र पिता, तू सर्व काही करणारा देव आहे प्रभू. पवित्र पिता, अनुग्रह कर प्रभू. आशीर्वाद मागते प्रभू. जे विवाह योग्य झाले, ते विवाहास पात्र झाले, त्यांचा विवाह होण्यासाठी मदत कर. मुली तुझ्याकडून नेमकी, जेवढ्या गर्भवती स्त्रिया त्यांचं रक्षण कर प्रभू. आणि त्यांच्या गर्भातल्या बाळाची वाढ चांगली होऊ दे. आणि ज्यांना मूल पाहिजे त्यांना मुलाची देणगी दे प्रभू. तू देशील हा माझा विश्वास आहे प्रभू. बबलीला चांगला मुलाचं दान दिलंस म्हणून मी तुझे आभार मानते. जो तुझ्यावर भाव ठेवतो त्याचं तोंड तू कधी काळं पडून देत नाही. मी धन्यवाद देते प्रभू. सगळ्यांचं उत्पन्न वाढव. बऱ्याच जणांचे पगार झाले नाहीत प्रभू. पगार टाईम टू टाईम होण्यासाठी सहायता कर. सगळ्यांच्या घरात लागणारी गरज पूर्ण कर प्रभू. ही माझी प्रार्थना आहे. काही जण थंडावलेत प्रभू. या लॉकडाऊनमध्ये घरात राहून त्यांचा सर्व थंडपणा काढून टाक. तू म्हणालायस ना, जर तू जर थंडा राहिलास तर तू नाश होशील. म्हणून सरगरम हो. जिथून पडलास तिथूनच उठ. तर प्रभू, जिथून तुझी लोकं पडलीत, थंडी झाली, तिथूनच त्यांना सरगरम होण्यासाठी, अगदी तुझ्यामध्ये गरम राहण्यासाठी मदत कर. आपला आत्मा नाश करू नये यासाठी त्यांना मदत कर. प्रत्येकाला आपल्या आत्म्याची काळजी असण्यासाठी सहायता कर. ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना आहे. पापापासून, घाणेरड्या गोष्टींपासून दूर राहू दे. बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये सदैव प्रभू वाईट विचार असतात, व्यभिचाराचे विचार असतात, पैशांचे विचार असतात प्रभू, जगिक विचार असतात प्रभू. त्या सर्व विचारातून तू तुझ्या लेकरांना मुक्त कर प्रभू. ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना आहे प्रभू. प्रभू, जे शिक्षण घेतात ते त्यांचं एज्युकेशन चांगलं होण्यासाठी सहायता कर. लागणारी सगळी गरज पूर्ण कर प्रभू. ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना आहे. धन्यवाद देते माझ्या तारणाऱ्या गोड पवित्र. धन्यवाद देते. तो महान जिवंत देव आहे. तुझ्यासारखा कोणी नाही प्रभू. कोणी नाही म्हणजे कोणीच नाही. धन्यवाद देतो. पुढील सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात देतो प्रभू. प्रभू पवित्र पिता, मनीषाचा विश्वास वाढव. तिला हमेशा निरोगी ठेव प्रभू. तिच्या नवऱ्याला निरोगी ठेव. असे किती निर्बल पात्र आहेत त्यांना प्रभूमध्ये, प्रभूच्या शक्तीमध्ये बलवान कर. ही आमची विनंती, आमची प्रार्थना आहे. सगळ्यांच्या घरात शांती दे प्रभू. ही आमची विनंती आहे. सर्व पुढील गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात देतो. तुझं नाव उंचवलं जाऊ, हीच आमची प्रार्थना आहे. सर्व आदर, मान, महिमा तुला देऊ. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने प्रार्थना करू. सर्व सेवकाईवाल्यांना प्रभू पवित्र पिता, सर्व सेवकाईवाल्यांना आशीर्वादित कर. मंडळी लवकरात लवकर चालू होण्यासाठी मदत कर. आम्ही सर्वजण चर्चमध्ये एकत्रित होण्यासाठी मदत कर. पवित्र पिता, तू हे करशील, आमचा विश्वास आहे. तू हे करशील आणि लवकर करशील प्रभू. हा प्रभू लवकर. आता आम्ही लवकरच प्रभू तुझ्या पवित्र मंदिरात जमा होऊ प्रभू. ती वेळ आता जवळ आलेली आहे. हा प्रभू, ती वेळ आता जवळ आलेली आहे. बस आमचा धीराचा संयम तुटणार नाही. आम्ही धीर पकडून आहोत प्रभू. आमचं माहीत आहे, आम्हाला माहीत आहे तू जे करतो ते चांगलं करतो प्रभू. मग आम्ही कशाला कोणत्या गोष्टीमुळे अस्वस्थ होऊ? बिलकुल नाही. आम्ही कोणत्याही गोष्टीमुळे अस्वस्थ नाही. आमचं मन तुझ्यामध्ये शांत आहे. फक्त कधी कधी थोडंसं हे होऊन जातो, पण पुन्हा आम्ही प्रभू तू आम्हाला स्थिरावतो, आशा देतोस आणि आमची आशा कधी तुटत नाही प्रभू. धन्यवाद देते प्रभू. धन्यवाद. जेवढे आजारी आहेत त्यांना तू बरं कर प्रभू. अनुग्रह कर. सहायता कर प्रभू. पवित्र पिता, सहायता कर. सरिताच्या घरात एकामागे एक विपत्ती येते प्रभू. पवित्र पिता, एकामागे एक येणारी विपत्ती दूर कर प्रभू. ही माझी प्रार्थना आहे. सहायता कर प्रभू. दया कर. त्यांच्या मनात आलेल्या सुनेबद्दल काही, त्यांच्या फॅमिलीमध्ये काही वाईट विचार येऊन देऊ नको प्रभू. ती तुझीच आहे. सहायता कर प्रभू. सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्यासाठी. दोन्ही सरितांना तुझ्या हातात देते. दोघीही सरितांना बरं कर प्रभू. ही माझी विनंती आहे प्रभू. ज्यांचे ज्यांचे जमिनीची कामं बाकी आहेत ती कामं होण्यासाठी मदत कर.
सिंहवंशीचं जमीन आणि घर सेल होण्यासाठी सहायता कर आणि तू करशील हा विश्वास आहे प्रभू. लवकरात लवकर प्रभू येऊन घे. जे गिऱ्हाईक येतात ते बघून जातात आणि पुन्हा येत नाही. प्रभू सहायता कर. गिऱ्हाईक चांगलं येण्यासाठी तू कृपा प्रदान कर प्रभू. दया कर प्रभू. ही आमची विनंती, आमची प्रार्थना आहे प्रभू. सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात येते प्रभू. सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात. सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात. सर्व आदर मान महिमा तुला देते. जेवढ्यांनी प्रार्थना करायला सांगितलं त्या सर्वांसाठी प्रार्थना करते. कृपा मागते कृपा. धन्यवाद देते प्रभू येशूच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने प्रार्थना करते. आमीन. धन्यवाद 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 यीशु मसीह. धन्यवाद परमिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम कुड़ुम मिल के आपका सारा बेड़ मिल के प्रभु आपका चरणों में आता हो. प्रभु हमारा स्तुति रहना प्रभु. हमें कोई खूबी नहीं है अप्पा, हमें कोई खूबी नहीं है. हम सबको प्रभु शुद्ध करो. हमको ये अच्छा आपके लिए अच्छा बर्तन बनाओ प्रभु यीशु. हमारे मन को शुद्ध करो, हमारे हृदय को शुद्ध करो, हम सबको शुद्ध करो. दया करो अप्पा, दया करो प्रभु यीशु. प्रभु हम सबको आरोग्य दियो प्रभु. हम सब हमारा सबका मन में शांति दियो. हम सबका मन में प्रभु हमेशा संतोष दियो. यीशु मसीह आपका मन हमारा हमको दियो. हमारा मन में आपका मन दियो यीशु. पवित्र आत्मा हमेशा हमारे हृदय में रहे. पवित्र आत्मा हमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करो प्रभु यीशु. हमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करो. हम आपका सारा भीड़ को प्रभु पवित्र आत्मा बहुतायत दिए प्रभु यीशु. दया करो अप्पा, दया करो. सियोन को रक्षा करता है, हम सबको रक्षा करता है. सिनवान करता प्रभु सियोन का सारा भीड़ को रक्षा करना. सियोन में आपको कितने बेड़ है प्रभु, सारा बेड़ को रक्षा करना. ये टाइम में कोई भी ठंडा नहीं होने के लिए सहायता करना. सब लोगों को यीशु के लिए गर्म होने के लिए सहायता करना प्रभु. सब लोगों को प्रार्थना जीवन बढ़ने के लिए सहायता करो. सारा कुटुंबी प्रार्थना करने के लिए सहायता करो प्रभु यीशु. लोगों को इच्छा दियो यीशु, इच्छा दियो. दया करो अप्पा, दया करो प्रभु यीशु. शरीर का इच्छा को मिटा के आत्मा का इच्छा से चलने के लिए हम सबको सहायता करो यीशु, सहायता करो. दया करो अप्पा, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु यीशु. सारा बेड़ को रक्षा करना प्रभु. बुराई दुष्टाई से दूर रखना. किसी को भी दुष्ट छूने के लिए नहीं देना प्रभु. सियोन गलीचा खोल के दियो प्रभु. सियोन गलीचा खोल के दियो. हम सबको आपका भवन में आराधना करने के लिए सहायता करो प्रभु यीशु. अप्पा हम सबको आपका भवन में आराधना करने के लिए सहायता करो यीशु. बहुत महीने हो गया अप्पा, बहुत महीने हो गया प्रभु यीशु मसीह. आपका भवन खोल के दियो प्रभु यीशु. इसे मुख्यमंत्री के वोटों से परमिशन दियो प्रभु यीशु. मुख्यमंत्री के वोटों से परमिशन दियो प्रभु. सारा गलीचा खोलने के लिए परमिशन दियो प्रभु यीशु. दया करो अप्पा, दया करो. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद अप्पा, धन्यवाद प्रभु. ये कोरोना महामारी बंद करके दियो प्रभु. ये महामारी को नष्ट करके दियो यीशु. ये कोरोना महामारी का अणु सबको अणु को नाश करके दियो यीशु, नष्ट करके दियो यीशु प्रभु. ये दुनिया में स्वस्थता दियो प्रभु यीशु. अप्पा सारा मानव जाति के ऊपर दया करो यीशु. हम सब पापी मनुष्य, हम सब आपको बहुत दुखाया है यीशु मसीह. हम सबको ऊपर दया करो, हमको क्षमा करो यीशु. ये कोरोना महामारी के अणु को नष्ट करो प्रभु यीशु. प्रभु बहुतायत लोग हॉस्पिटल में वो लोग को सबको चंगाई दियो यीशु, चंगाई दियो. दया करो यीशु मसीह, दया करो. सब ये हर जगह में प्रभु, ये भारत देश में हर जगह में प्रभु यीशु. प्रभु परिस्थिति को चेंज करके दियो यीशु. अच्छा परिस्थिति दियो प्रभु यीशु. करोड़ों लोगों को काम नहीं है प्रभु, करोड़ों को काम दियो प्रभु यीशु. सब लोगों को काम मिलने के लिए देश का परिस्थिति को चेंज करके दियो यीशु. दया करो अप्पा, दया करो, दया करो. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद अप्पा, धन्यवाद. दुनिया में शांति दियो प्रभु. दुनिया में शांति दियो. हर जगह में शांति दियो प्रभु यीशु, शांति दियो. सियोन में सेवाएं बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु. आपका दासी लोगों को प्रभु हमेशा रक्षा करना
प्रभु रेशमा को प्रभु आपका सेवा करने के लिए प्रभु बहुत आशीष करना, अनुग्रह करना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना हमेशा। प्रभु लोग को आपका बेड़ के घर में पैर रखने के वो घर को बहुत आशीष देना प्रभु, वो घर को शांति देना प्रभु यीशु। वो घर में प्रभु आपका बेड़ मिल के मेष खाता है प्रभु, आपका आज्ञा पालन करता है, वो अनदाल के जीवन के लिए यीशु मसीह अपा है सेवा हर घर में करने के लिए सहायता करो यीशु, दया करो अपा, दया करो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद अपा, धन्यवाद। सीओं को इच्छा करता है, हम सबको इच्छा करता है, धन्यवाद करता है यीशु, धन्यवाद करता है यीशु को अच्छा पढ़ाई करने के लिए सहायता करना प्रभु, उसको हमेशा संतोष में रखना प्रभु यीशु, हमेशा संतोष में रखना, अच्छा पढ़ाई करने के लिए सहायता करना प्रभु यीशु। ऐसा उधर का सहारा स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाई करने के लिए सहायता करना, सब लोगों को प्रभु सब लोगों को मन में शांति देना। अभी सब लोगों को मोबाइल फ़ोन बंद है प्रभु, वो लोग को अभी दिसंबर में मिलेगा प्रभु यीशु मसीह। इतना प्रभु आप हमारा प्रार्थना को कान दिया ऐसा धन्यवाद करता हूँ यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। उधर का कोई स्टूडेंट्स प्रभु मोबाइल यूज़ नहीं करने के सहायता करना, चुप से भी नहीं करने के सहायता करना, दया करो परमेश्वर, दया करो। सबका मोबाइल सरेंडर किया है प्रभु यीशु अपा, अभी वो लोगों को मोबाइल के बारे में मन में नहीं आने के लिए सहायता करना, सब लोग आपस में प्यार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सब लोग वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना जीवन सबका बढ़ने के लिए, सब लोग अच्छा पढ़ाई करने के लिए सहायता करना प्रभु यीशु। सारा स्टूडेंट्स को सबको अच्छा आरोग्य देना, सब लोगों को शांति देना, सब लोग अच्छा पढ़ाई करके आगे आपका सेवा करने के लिए सहायता करना, आपको सहायता करना, दया करो परमेश्वर, दया करो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा को देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रार्थना करो। पहले विदेश के नाम से जय पिता राजा प्रभु में प्रार्थना कर दिया, पिता राजा प्रभु आपने सुंदर सा प्रभु आपने राजा ये प्रभु आपने सुंदर सा प्रसाद करेगा इसमें बोलोगे धन्यवाद दे पिता राजा प्रभु राजा पिता राजा आपके सामने राजा जित लोग राजा आज बैठे राजा उन सब लोग के प्रार्थना को सुन जो उत्तर देना राजा प्लीज पुरुष राजा पिता राजा पुरुष लाइट नहीं राजा लाइट आने के में प्रार्थना करते राजा प्लीज पुरुष आपका वचन सब लोगों को मिलने के लिए मदद कर राजा प्लीज पुरुष राजा में धन्यवाद कर पिता राजा आपका जल्दी चालू हो जाने के लिए मदद करना। हमारे यहाँ पे जो आधिकार उनके अंदर आपके भयानी के में प्रार्थना करते उनको उनके साथ राजा जितने लोग रहते राजा उन सब लोग के अंदर इच्छा डालना कि आप जो चालू करके दे राजा प्लीज पुरुष बाकी राजा सबको चालू कर दिया ऐसे आपका चर्च बाकी राजा वो भी चालू करके देने के लिए मदद करना। पिता राजा पशु ट्रेन को भी चालू किया राजा, लेकिन राजा सब लोग को ट्रेन में राजा लेते नहीं है राजा, ऐसा करने मत देना। सब लोग को ट्रेन में राजा लेने के लिए मदद करना राजा प्लीज पुरुष राजा में धन्यवाद दे। हमारे यहाँ पे जो अधिकारी उनको अंदर जो राजा डर है राजा सारे राजा डर के आत्मा को निकल जाने के मैं प्रार्थना करती राजा प्लीज पुरुष आगे राजा महामारी नहीं आएगी राजा, हमारा ये विश्वास है राजा प्लीज पुरुष राजा दया करना राजा में धन्यवाद दे। बेटा राजा आपका सेवा राजा फिर से चालू हो जाने के लिए मदद करना राजा प्लीज पुरुष अभी धीरे धीरे आपका सेवा भी चालू ऐसा किया राजा, आपका सेवा राजा ऐसे राजा बढ़ते जाने के लिए मदद करना राजा प्लीज पूछिए दोनों दासी जैसे जाते राजा जैसे जाते राजा वैसे राजा आपका सेवा करके फिर से राजा अपने घर में आने के लिए मदद करना राजा प्लीज पूछो राजा उससे सेवा में आप रहते हो राजा प्लीज पूछ राजा मैं धन्यवाद देती जिस घर में जाते राजा उस घर में शांति कल्याण आने के लिए मैं प्रार्थना करते राजा प्लीज पूछ राजा मैं धन्यवाद देते। पिता राजा आपका जो चर्च राजा में भी होने के लिए मदद करना राजा प्लीज पुरुष राजा मैं धन्यवाद देती हूँ राजा, धन्यवाद देती हूँ पिता राजा पशु जिनके जो भी जरूरत है सारी जरूरत को पूरी करके देना। जितने पुरुष लोग के पास काम नहीं राजा हर एक पुरुष को काम मिलने के लिए मदद करना, हर एक पुरुष के अंदर जो आलसी का जो आत्मा है उससे निकल जाने के मैं प्रार्थना करती राजा प्लीज पुरुष हर एक पुरुष को काम करने के लिए मदद करना, अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए मदद करना, हर एक पुरुष के हाथ
प्रभु क्या तुम्हें कर ऐसे सेवा जो राजा दिया है राजा, वो सेवा राजा अच्छे से करने के लिए मदद करना, अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए मदद करना, बुद्धि देना, ज्ञान देना राजा। वे धन्यवाद देते राजा, जितने स्त्रियाँ लोग काम करते हुए उन सबको बुद्धि देना, ज्ञान देना राजा, आने जाने में रक्षा करना राजा। प्लीज पुरुष राजा में धन्यवाद देते, हर एक बच्चे को स्कूल अभी चालू सर करने वाले राजा, करने के लिए मदद करना राजा। प्लीज पुरुष किसका भी ऑनलाइन क्लासेस होने मत देना राजा। प्लीज पुरुष उसके कारण राजा बोलता है इस बच्चे लोग राजा मोबाइल के राजा एकदम राजा गुलाम हो गए राजा, ऐसा होने मत देना राजा। प्लीज पुरुष हर एक बच्चे को स्कूल कॉलेज से चालू हो जाने के लिए मदद करना राजा। प्लीज पुरुष राजा मैं धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते वेद पिता राजा प्रभु राजा, जिन जो की जो भी जरूरत सारी जरूरतों को पूरी करके देना राजा। प्लीज पुरुष राजा मैं धन्यवाद देते पिता राजा, जे क्रिस्तिया लोगों को राजा, बच्चे नहीं राजा सब लोग अच्छे सुंदर बच्चों को जन्म देने के लिए मदद करना राजा। प्लीज पुरुष राजा मैं धन्यवाद देता, आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते राजा, दिन भर का दावा आपके हाथों में देते, सब लोग मन पे आपका मन में डाल दो राजा। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। धन्यवाद कर पिता राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आकर प्रार्थना करते हुए स्वर्ग पिता राजा, हम सबको पवित्र पिता के पवित्र जन्म में बैठने की सौभाग्य दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते पवित्र राजा। पवित्र पिता हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से मेरे स्वर्ग पिता पर जो पास प्रार्थना पिता आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, 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 भले यीशु महाराज की जय, भले यीशु महाराज की जय, भले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रियो परमेश्वर अच्छा है और उसके जैसा कोई भी नहीं। अब हम आज का वचन निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे लूक अध्याय 19, Luke chapter 19 verse 39 and 40. Luke chapter 19 verse 39 40. लूका अध्याय 19 उसका 39-40. लूक अध्याय 19 त्याचे 39 आणि 40. Luke chapter 19 verse 39 40. तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि वे ये चुप रहे तो फिर पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। वचन आपकी ओर से आए हैं तो प्रभु वचन हमें समझने के लिए सुनने के लिए और समझने के लिए मदद करना, ध्यान से वचन सुनने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना, ये हमारी खास प्रार्थना है प्रभु। रक्षा करना, वचन का अर्थ समझने के लिए आप मदद करना प्रभु, और वचन के अनुसार हम चलने के लिए कृपा प्रदान करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, यरूशलेम में जब प्रवेश करने के समय पर वो एक गधी के बच्चे के ऊपर वो बैठ गया। हम देखते हैं प्रियो, वचन पढ़ सकते हैं कि जब उसने आगे गांव में जाकर कहा कि मेरे लिए गधी के बच्चे को लेकर आना, क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। 34 वचन में आप पढ़ोगे तो उसके बाद जब वो यीशु के पास लाए तो वो अपने कपड़े उस बच्चे के ऊपर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। यानी चेलों ने क्या किया, चेलों ने ऐसे ही गधे पर नहीं बिठाया, परंतु उस गधे के बच्चे के ऊपर अपने कपड़े उस पर डाले और कपड़े पर बिठाकर फिर वो क्या किया, यीशु उस पर बैठ गया। जब वो जा रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, लोग कपड़े बिछा रहे थे। लेकिन देखो चेलों की ड्यूटी क्या थी, चेलों ने किया 37। निकट आते ही जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली, जितने चेले थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन सारी मंडली ने उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे, वे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हम यहाँ देखते हैं चेलों की मंडली यानी कलीसिया, जहाँ चेले एकत्रित होते हैं, जहाँ यीशु के नाम से लोग एकत्रित होते हैं, उन्हें एकत्रित होने वाली जगह को कहते हैं कलीसिया। तो कलीसिया में आने वाले लोग यीशु के चेले होते हैं। अब हम देखते हैं कि यीशु के चेले लोग क्या कर रहे थे। यीशु बड़े ही आनंद से जो काम उन्होंने उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी आंखों से देखे, उन कामों को देखकर वो क्या करने लगे, परमेश्वर की
स्तुति करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति करने लगे? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश और मंडल महिमा हो। स्वर्ग क्या लिखा है यहाँ पर? वो कैसे स्तुति करने लगे? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, और स्वर्ग में शांति और आकाश और मंडल में महिमा हो। आकाश मंडल में महिमा हो। क्या लिखा है? स्वर्ग में हमेशा शांति हो और आकाश मंडल में क्या हो? उसकी महिमा हो। इस रीति से वो लोग क्या कर रहे थे? आनंद से पूरे नाचते हुए प्रभु के उस गधे पर जो बैठे वो सारे चेले क्या कर रहे थे? बड़े बड़े जोर से स्तुति कर रहे थे। प्रियो, आज कहने का उद्देश्य क्या है? हम अगर कलीसिया के लोग हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम चेले हैं। तो हम चेले होने के कारण हमें प्रभु की स्तुति करना ज़रूरी है। तो अगर हम स्तुति नहीं करेंगे तो फिर प्रियो हम उसके चेले नहीं। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि फरीसी लोग और बड़ी भीड़ जो थी वो लोग यीशु की स्तुति नहीं कर रहे थे, लेकिन स्तुति कौन कर रहे थे? यीशु के चेले। यीशु की चेलों की जो मंडली थी वो बड़े ही आवाज़ से आनंदित होकर, वो भी क्यों स्तुति करना है? यहाँ लिखा है कि उन्होंने जो परमेश्वर के काम देखे। हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि परमेश्वर के हम काम देखकर, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में क्या काम किया है उन कामों को याद रखकर, हमने जो देखे हैं हमारी ज़िंदगी में जो चिन्ह चमत्कार हुए उन्हें देखकर हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की स्तुति करना चाहिए, प्रभु की महिमा करना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं तब क्या हुआ? इन भीड़ को, इन स्तुति आराधना करते हुए चेलों को देखने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि फरीसी लोग यीशु को कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। फरीसी लोग हमने संडे के दिन देखा, ये शाम के चर्च के वचन का देखा कि शाम के चर्च में हमने देखा था कि संडे के समय पे हमने देखा था कि फरीसी लोग कैसे दिखावटी थे। वो लोग मुंह से तो कहते थे हे गुरु तो बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर कपटी थे। वो बिल्कुल यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। ये हमने देखा था। आप जाके देख सकते हैं रविवार की शाम की कलीसिया का वचन, हम देख सकते हैं प्रियो की कलीसिया के फरीसी के बारे में। तो हम यहाँ देखते ऐसे फरीसी क्या कह रहे हैं? चेलों को डांट। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा यीशु की स्तुति करना। यीशु की जो उसके चेले जो यीशु की स्तुति कर रहे थे वो देखकर उनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए यीशु ने कहा, यही हमारा आज का वचन है, 40 वचन है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रियो, याद रखो परमेश्वर का हमारे बिना कुछ अड़ता नहीं है, कुछ रुकावट नहीं होता। हमारे बिना उसका सारा काम हो सकता है, लेकिन हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखो। बहुतायत लोगों को, बहुतायत जो मसीह के पास चेले आ जाते हैं, विश्वास करने लगते हैं, चेले कहलाने लगते हैं, वो मनुष्य सब क्या करने लगते हैं? बाद में ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम चर्च में आते हैं, बड़ा उपकार परमेश्वर के ऊपर करते हैं। अगर मैंने स्तुति नहीं किया तो फिर परमेश्वर की स्तुति कोई नहीं करेगा। ऐसा बहुतायत मसीहों के मनों में ऐसे विचार होते हैं कि अगर मैंने प्रभु की स्तुति नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा। ये गलत फहमी है। इसलिए यीशु मसीह ने मनुष्य के अंदर की जो गलत फहमी है ना वो दूर कर दी। वो कौन सी है? कि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, अगर ये नहीं करे कोई बात नहीं, जिस पत्थर को मैंने बनाया है वो पत्थर मेरी स्तुति करेंगे। अब प्रियो, यीशु मसीह ने पत्थर ही क्यों यहाँ किया मालूम? पत्थर ही क्यों लिया? इसलिए लिया कि अगर आप हबक्कुक अध्याय में पढ़ोगे, हबक्कुक अध्याय 2 और उसके 11वें वचन में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह ने पत्थर क्यों लिए। हबक्कुक अध्याय 2, हबक्कुक अध्याय 2 और उसका 11। हबक्कुक अध्याय 2 उसका 11। मलाकी के पहले ही है, मलाकी के पहले जकरिया है, फिर हग्गई है और फिर हबक्कुक है। मलाकी के पहले ही वहाँ हम 11वें वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है। क्या लिखा है यहाँ पर? घर का दीवार का पत्थर दुहाई देता है, उसके छत की कड़ी खटखट खटखट बजाते उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे ना तो पहले बात तो मैं आपको ये क्यों बताया गया है वो बताती हूँ। हबक्कुक अध्याय 2 और उसका 11। यहाँ अगर आप पढ़ोगे ना कि बहुतायत लोग अपना घर बनाते हैं। सबको नेचुरली हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा भी घर हो। अच्छा बात है, घर बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रभु कहता है कि अन्याय से घर नहीं बनाना है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता
कि हम अन्याय से घर बनाएं, हम अन्याय से घर परमेश्वर बनाए, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए लेकिन यहाँ लिखा है कि हाय उन पर जो क्या करते हैं अपने लिए घर अन्याय का लाभ का जो लोभी है, ताकि वो अपना घोषणा ऊंचे स्थान पर बनाए, विपत्ति से बचे। बहुतायत लोग अन्याय कर कर लालच कर कर किसी को फंसा कर वो लोग ऊंचे स्थान पर घर बनाते, ताकि इसलिए बनाते ताकि वो क्या कर सके, वो ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रहे। इस रीति से हबक्कुक अध्याय 2 उसका 11। तो हम यहाँ देखते, अभी हम 9 पढ़ रहे थे, तो लेकिन 10वां वचन, तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहराए। लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे बुरा काम कर कर क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को घर के लिए बलिदान दे देते, नाश करा देते। ऐसे लोग घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधते हैं, यानी शर्म की बात है, वो लोग ने किसी की मजदूरी खाई रहती है, मजदूरी नहीं दी रहती, बहुत सारा ऐसा गंदा काम किया रहता है और उसके प्राण का वो दोषी ठहरे रहते। ऐसे जो घर बनाए हुए रहते हैं ना, तो हबक्कुक कहता है परमेश्वर उसके द्वारा कि उस घर की जो दीवार का जो पत्थर है ना, वो पत्थर दुहाई रहेगा, यानी वो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्या ये घर अन्याय से बना है, ये व्यक्ति इस घर में कभी सुखी नहीं रहेगा। अन्याय से बनाए हुए घर में जो लोग व्यक्ति उस घर में रह नहीं पाते, उनको शांति नहीं वहाँ मिलती, क्योंकि वो पत्थर उनको शांति से सोने नहीं देते। वो पत्थर, उस घर की दीवारें उनको चैन करने नहीं देती, उस घर में रहने नहीं देती। यहाँ तक प्रियो लिखा है कि छत की जो कड़ी होती है, यानी हमारे दरवाजे को बहुत सारे इसको कड़ी रहते, टक 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 हम बजाते, लिखा है उसके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देगी कि हाँ इसने अन्याय से घर बनाया है। अगर अन्याय से घर बनाए हुए दीवार के पत्थर अगर चिल्ला उठते हैं और उस व्यक्ति के विरोध में परमेश्वर के बारे में दुहाई देते, परमेश्वर को बोलते कि इसने अन्याय से घर बनाया, अगर वो पत्थर उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में चिल्लाते हैं, तो यहाँ तो परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह। तो जिस पत्थरों को परमेश्वर ने बनाया, क्या वो पत्थर परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसीलिए यीशु मसीह ने, हम यहाँ देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चेले अगर अपना मुंह बंद करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे मेरी स्तुति करने के लिए। आपको समझा? बहुत बड़ी चेतावनी चेलों को प्रभु यीशु ने दी है। कौन सी बड़ी चेतावनी? कि स्तुति करना चाहिए, प्रभु की स्तुति करना चाहिए, प्रभु के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े काम उपकार किए, वो स्मरण कर कर हम हमेशा क्या करना चाहिए? हम प्रभु की स्तुति करना चाहिए। हम अहंकारी घमंडी बनकर ऊंचे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। हम अपना घर बनाना नहीं है, स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर का घर बनाना है। बाइबल हमें बताते हैं जब हम स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए विराज होने के लिए घर बनाते हैं। प्रभु ने कहा तुम मेरे लिए घर कहाँ बनाओगे? आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी, तुम मेरे लिए कहाँ घर बनाओगे? और प्रभु ने हमें घर बनाने का एक अच्छा जरिया दिया है, वो है हमारे जीवन में स्तुति के द्वारा। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हमारे जीवनों में प्रभु के लिए हम घर बनाना चालू कर देते हैं। इसीलिए अगर हम मसीह होकर, हम चेले होकर भी अगर हम स्तुति आराधना नहीं करते तो फिर प्रियो परमेश्वर हमें बताता है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। और इसीलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में ऐसा नहीं कभी भी आना चाहिए कि प्रभु की सेवा, प्रभु का काम हमारे बिना अधूरा है, हमारे बिना ठप है, हमारे बिना चल नहीं सकता। ये गलत फहमी दुष्ट हमारे मन में और हमारा अहम हमारे मन में डालता है। प्रभु का काम कभी किसी के बिना बंद नहीं होता। प्रभू हमारे बिना कभी अडता नाही। म्हणतात ना, आपल्याशिवाय देवाचं काहीही अडत नाही। देवाला पाहायला गेलं तर आपल्याला देवाची गरज आहे, देवाला आपली नाही। पण देवाने आपल्याला बनवलंय म्हणून देवाची इच्छा है कि आपलं तारण व्हावं, रक्षण व्हावं। यानी परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये तो हम परमेश्वर की हमारे ऊपर दया है। न कोई लायकी होते हुए, न हमारी कोई योग्यता होते हुए प्रभु ने हमको चुना। इसलिए हम अभी चुने हुए पात्र होने के कारण अहंकारी और अभिमानी नहीं हो गए। जैसे अंतिम दिनों में बाइबल में लिखा है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1-9 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है अंतिम दिन में मनुष्य स्वार्थी बनेंगे और वो परमेश्वर के नहीं परंतु अपने सुख के अभिलाषी हो गए। तो परमेश्वर के नहीं, यानी वो लोग स्तुति आराधना तभी करेंगे जब उनको तकलीफ होगी, उनको ज़रूरत होगी, तभी करेंगे। जबकि प्रभु चाहता है हम स्तुति हमेशा करें।
हम प्रतिदिन करें। जब संकट है, दर्द है, तकलीफ, तभी हम नहीं करें, परंतु रोज प्रतिदिन करें। लोगों को क्या लगता है, अगर मैंने आज भक्ति नहीं किया, मैंने प्रार्थना नहीं किया, ओ तो कैसे हो सकता है प्रभु का। हर संसार में बहुत सारे इंसान हैं जो प्रभु के लिए प्रतिदिन स्तुति और भक्ति करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान नहीं भी कर पाया, बाइबल हमें बताता है, यीशु ये बताता है, अगर तुम इंसान नहीं भी करोगे तो मेरे लिए ये पत्थर जिसे निर्जीव है वो पत्थर चिल्ला उठेंगे और बात करेंगे। और इसीलिए हमारे जूने करार में एक गधे ने बात किया है, एक गधी ने बात किया है, ये हमारे सामने एक अच्छा रीति से दृष्टांत रखा गया है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है प्रियो। बाइबल में लिखा है लूका अध्याय 18:27 में, जो बात मनुष्य के लिए अशक्य है, असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। क्या हम कभी जानवर से बात करा सकते हैं एक इंसान की? नहीं। कोई भी जानवरों से क्या हम जानवरों को बोल सकते? जैसे अगर कुत्ता है, जानवर है, हम उससे कह सकते बाबा मुझसे बात कर, वो करेगा ना, म्याऊ भूगू, यही बात करेगा। लेकिन इंसान के नहीं करेगा ना कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे दे, इस रीति से नहीं करेगा। लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो इम्पॉसिबल बात है वो पॉसिबल करके दिखाई। जोशुआ एक सूर्य को रुका सकता था क्या? नहीं। जोशुआ ने सिर्फ मुंह से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने सूर्य को वहीं के वहीं रुका के रखा। वही हमारा परमेश्वर। परमेश्वर हमें बताना चाहता है सारी सृष्टि उसके नियंत्रण में है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अभी की अभी इसी घड़ी वो आकाश को लपेट सकता है। लपेट क्या, गायब भी कर सकता है। कोई बात कठिन नहीं है प्रियो, प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, इंसानों के लिए बहुत सारी बातें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसीलिए हम कभी भी हमारे मन में परमेश्वर के साथ अपनी तुलना करते हुए या अपनी सेवा, हम जो भक्ति करते हैं उसके बारे में रुकावटें नहीं लाए। हम ऐसा मन में कभी नहीं सोचे कि मैं प्रभु की स्तुति कर कर मैं प्रभु के ऊपर बड़ा उपकार करता हूँ, मैं प्रभु की भक्ति करके मैं चर्च में आकर बड़ा ही परमेश्वर के लिए उपकार करता हूँ। ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे मन से और आपके मन से भी दूर कर दो प्रियो, ये हमेशा याद रखना। दूसरा बात, अभी ये विषय निकला ही है हबक्कुक का, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, घर बनाओ लेकिन अच्छा घर बनाओ। घर बनाओ, मजदूरों का मजदूरी देना, किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रखना, नहीं तो घर की दीवारें तकलीफें देगी। ये याद रखो हमेशा। आज होता है लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर वो लोग दूसरे घर में रहने जाते हैं। क्यों? वो इतना बड़ा घर बनाकर उस घर में नहीं रह पाते, क्योंकि बोलते ना, घरात राहण्यासाठी पण देवाची कृपा लागते। परमेश्वर के घर में रहने के लिए परमेश्वर की कृपा लगती है। और हम और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 21 पहले पढ़ लेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21, मत्ती अध्याय 21 और उसका हम 14 से। तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान होसाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। देखो, पर यीशु मसीह की जो भी स्तुति की है, पहले चेलों को रुकाना चाहा, लेकिन चेलों ने स्तुति आराधना करना रोका क्या? नहीं। तो हम हमेशा याद रखना है कि ये जो फरीसी शास्त्री यानी जो बहुत बड़े हैं स्थान पर, वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें रोकेंगे, लेकिन हमें रोकना नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि दूध पीते बच्चों को, पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग मंदिर में चंगे होने के लिए आए। कौन से लोग? लंगड़े, लूले, आंधे, ये सब प्रभु के पास चंगे होने के लिए आए और वो लोग चंगे हो गए। इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े अद्भुत कामों को जो उसने मंदिरों में किया, तो क्या किया लिखा है, लड़कों को मंदिर में, अभी लड़कों को यानी जो जवान है, हम यहाँ देखते हैं लड़कों यानी जो जैसे हमारे जोसेफ, पीटर, मैथ्यू, फिर गौरव, फिर प्रणाम, प्रथम, ऐसे जो बच्चे हैं, फिर रोहिदास, निवृत्ति, ये लड़के, जोशुआ, ये इन्हें कहते हैं लड़कों। ये लड़कों के समूह ने क्या करना चाहिए? लिखा है दाऊद के संतान को होसाना पुकारते हुए देखकर क्रोधित हुए। यानी शैतान को चेले स्तुति करते हैं अच्छा नहीं लगता, लड़के लोग स्तुति करते वो अच्छा नहीं लगता।
ये हमेशा याद रखना। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्रोधित हुए। यहाँ लिखा है लड़के लोग जब स्तुति करने लगे परमेश्वर की, दाऊद की संतान का होसाना, तो क्रोधित हुए। लिखा उन्होंने कहा यीशु से, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, हाँ मैंने सुना ना, वो लोग मेरी स्तुति कर रहे, मैं क्या बह रहा हूँ क्या? मैं सुनता हूँ। जब ये लड़के मेरी स्तुति कर रहे थे तो यीशु सुन रहा था। हाँ कहता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा क्या कि बालकों को और दूध पीते बच्चों के मुंह से अपार स्तुति कराए? इसलिए लड़कों के लिए भी आज प्रभु यही कहता है कि ज़्यादा प्रभु की स्तुति करें। जितने लड़के हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सब ज़्यादा करके प्रभु की स्तुति करो। और आप नोट करो, लड़कों को पूरे गाने नहीं आते, कोई भी आप नोट करो, ट्यून नहीं है कोई लड़के लोग, और लड़के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते स्तुति करने के लिए, जबकि प्रभु को ज़्यादा पसंद है लड़कों ने स्तुति आराधना किया करना। मालूम हुआ? इसलिए प्रभु के जब भक्त लोग, जब दास पुरुष होकर जब वो भक्ति करता है ना, और वो आराधना करता है, भक्ति करता है, प्रभु को बहुत पसंद है पुरुषों के मुंह से, लड़कों के मुंह से भक्ति निकलना। क्यों परमेश्वर लड़कों के मुंह से स्तुति आराधना पसंद करता है? इसलिए करता है, हर बाप अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम लड़कियों ने या स्त्रियों ने नाराज़ होना है, ये पक्षपात का प्रश्न ही नहीं होता है। हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, ये हमेशा याद रखो। हमारा परमेश्वर समान प्यार करता है, क्योंकि उसे मालूम है लड़कियां करती हैं, इसीलिए जो करते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है ना कि वो भटका हुआ था, वो आया तो इसलिए उसने मन फिराया, लेकिन तू तो मेरे साथ ही था ना, तो जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। पर यीशु मसीह ने 99 को छोड़कर एक को, जो एक अलग हो गया था, उसको ढूंढने गया, तो वो 99 को प्यार नहीं करता था, मालूम करता था। उनको मालूम है ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, ये गया है, इसको बचाना ज़रूरी है। आपको समझा? इसीलिए लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है स्तुति करना, और परमेश्वर यही चाहता है। आपको समझा? तो इसीलिए प्रियो, आज का वचन लड़कों को परमेश्वर चेतावनी देता है। पहली चेतावनी ये देता है, अगर आपने नहीं की ना तो दूध पीते बच्चे से परमेश्वर स्तुति करा सकता है। इसे लिखा है, देखो, दूध पीते बच्चों से अपार स्तुति। तो बहुत खतरनाक है ना ये बात है कि दूध आपकी जगह छोटे बच्चे ले लेंगे। तो इसीलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है। आज हमारा वचन, हमारा मत्ती में जाएंगे, मत्ती अध्याय 3 पढ़े निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 9। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 9। मत्ती अध्याय 3 उसका वचन 9। अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है? हम लोग बहुतायत मसीह लोगों को, ऐसा इसराइलियों को, यानी यीशु की मंडली को, जिसे नहीं इसराइली कहा जाते, उनमें मन में ऐसा लगता है कि हम तो बाबा अब्राहम की संतान हैं, हम तो परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान है तो फिर आप मन फिराओ के योग्य फल लाओ, सही रीति से जीवन जियो। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा लगेगा, अरे मेरे बिना तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करूँगा तो प्रभु मुझे स्वर्ग में लेगा ही, ये गलत फहमी दूर कर दो। इसीलिए हमारे लिए दृष्टांत रूपी जूना करार लिख के रखा है। इसलिए लिख के रखा है कि जिन इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, तो वही परमेश्वर हमारा भी है, हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमारे लिए भी समय दिया, उनको भी बदलने के लिए समय दिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने तुरंत मारा, तुरंत दिया, उनको भी बदलने के लिए, मन फिराने के लिए अवसर दिया। मोसेस उनको पश्चाताप करने के लिए अवसर देता था, लेकिन कुछ हट्टी और जिद्दी बनकर ही रहे। ऐसे ही प्रियो, यीशु के पास आने वाले लोग भी बहुत ऐसे ही सोचते हैं, हम तो परमेश्वर की संतान हैं, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे, हमारे लिए तो। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रियो, परमेश्वर, अगर हम सही रीति से जीवन नहीं जिए तो परमेश्वर पत्थर में से अपने लिए संतान उत्पन्न करा सकता है। हम संतान बने रहना अच्छा है, या हमको हमारी जगह पर परमेश्वर किसी और को पत्थर में से संतान बना सकता है, उसको रखे। यीशु ने कहा, शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह पत्थर को भी रोटी बना सकता है, इसलिए तो उसने कहा कि तू पत्थर को रोटी बना दे। यानी इतना मिरेकल्स करने का इतना सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, और हम भी नहीं चाहते, पर हमारी जगह कोई और ले लिए परमेश्वर, हम तैयार रहना चाहिए। हमारा
क्या उद्देश्य होना चाहिए? जो स्थान प्रभु ने हमको उसकी कलीसिया में, उसके लोगों के बीच में, उसकी मंडली में दिया है, वो जगह से हम खाली नहीं होना, हम नीचे नहीं होना, यानी निकाले नहीं जाना, हम वहाँ से हटाए नहीं जाना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस्राएलियों को काटा और उस जगह पर हमें जैतून, जंगली जैतून बोलकर वहाँ लगा दिया। तो रोमियो की पत्री में आप पढ़ सकते, वहाँ लिखा है अगर सच्चे इस्राएलियों को काटा, क्यों? अविश्वास के कारण, अभिमान के कारण, तो तुम भी अगर अभिमानी और अविश्वासी रहोगे तो तुम्हें भी काट दिया जाएगा और किसी और को लगाया जाएगा जो फल दे सके। इसलिए तो हमारे सामने एक दृष्टांत दिया है ना कि फल देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जो बराबर से फल दे सकता है परमेश्वर को। ये याद रखना है प्रियो। आज हमारा परमेश्वर हमें इस विषय पे जागरूक रहना चाहता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, नहीं ऐसा नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हम परमेश्वर को ईर्ष जलन नहीं दें कि जिसके कारण हम कहें कि अरे मेरे बिना तो परमेश्वर कुछ भी नहीं। जबकि बाइबल हमें बताती है, आओ हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 15, यीशु क्या कहता है हमारे बारे में। जॉन चैप्टर 15 एकदम अच्छी रीति से चेलों को कहता है। अभी जो चेले स्तुति आराधना अगर नहीं करते, भक्ति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, आज ऐसे कितने लोग हैं प्रियो, ऐसे कितने लोग हैं जो आज यीशु के चेलों की मंडली में है, लेकिन आज प्रार्थना नहीं कर रहे, स्तुति नहीं कर रहे, भूल गए यीशु के उपकार को। उन्होंने आंखों से देखा लेकिन भूल गए। तो उनसे कहता है, खास कहता है उन लोगों को जो लोग को ऐसा लगता है क्या करेंगे, नहीं किया तो क्या होता है, बाइबल नहीं पढ़ा तो उसमें क्या है, नहीं पढ़ा। कोई कोई लोगों ने अभी कितने महीने हुए लॉकडाउन होकर, 5 महीने हो गए। 5 महीने में लोगों ने बाइबल नहीं उठाया। उनको लगता है मेरे नहीं पढ़ने से उसमें क्या है, मैं पढ़ा तो परमेश्वर के ऊपर बड़ा उपकार है। मोबाइल बराबर हाथ में लेते, इधर उधर घूमने के लिए जाते, लेकिन लोग हाथों में, घर में फैमिली प्रेयर नहीं है बहुत लोगों के घरों में। उनको क्या लगता है करते ही यानी हम परमेश्वर पर बड़ा उपकार करते। करना उनकी ड्यूटी, वो करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो उनकी जगह पर पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर यानी ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो स्तुति कर सकेंगे, वो जगह खाली कर दी जाएगी। बाइबल में लिखा है एक पत्ता झड़ जाता है तो वहाँ दूसरा आ जाता है, और हमारे लिए इसलिए एक झाड़ अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक जब पत्ता झड़ जाता है तो फिर वो खाली रह जाती है क्या जगह? आप देखो वापस वो झाड़ हरा भरा वापस हो जाता है, उस जगह पर दूसरा पत्ता आ जाता है। तो इसलिए हम पत्ते बने रहना जरूरी है। पढ़ो 15 का 4 और 5। जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 and 5। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। यदि डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे का पढ़ेगा तो लिखा है अलग हो गए तो फेंक दिए जाओगे, है ना। तो मन में मसीह लोगों, चेलो, बाइबल में लिखा है कौन चेले हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, चर्च आकर प्रभु का सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, वो लोग चेले हैं। वो चेले अगर प्रभु की स्तुति, भक्ति, प्रार्थना, उपवास नहीं करते हैं तो वो यीशु में बने नहीं रहते। उन चेलों को प्रभु कहता है उनको फेंक दिया जाएगा। 6 वचन में लिखा है। फेंक के फिर क्या होगा? जमा किए जाएंगे और जला दिए जाएंगे। इसीलिए हम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रभु की भक्ति कर कर, प्रभु के साथ रहकर हम प्रभु के साथ प्रभु को बहुत उपकार नहीं कर रहे, परंतु हम हमारा भला कर रहे हैं। हम जब भक्ति करते हैं, आपको क्या लगता है हमारी भक्ति से परमेश्वर की भक्ति होती है? हम तो बाद में भक्ति किए। हमारे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए थे और स्वर्गदूतों पर परमेश्वर की भक्ति करते थे। वो तो कंटिन्यूस सामने भक्ति करते थे, सामने ही रहते थे। लेकिन परमेश्वर को ये भाया कि हम मनुष्य जाति को बनाए और मनुष्य जाति परमेश्वर की भक्ति करे।
मालूम है, क्योंकि लूसीफर क्या हुआ, गिर गया था। उस जगह पर किसी को तो करना है ना, आदम और हवा। इसीलिए आदम और हवा का क्रिएशन हुआ। और इसीलिए प्रियो, जब आदम और हवा को ये अथॉरिटी दी गया तो आदम और हवा का काम क्या था, परमेश्वर की ज़्यादा स्तुति करना। गिरे कब, जब वो लोग भक्ति स्तुति आराधना करना कम किया। वैसे ही प्रियो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि जो लोगों की ज़िंदगी में पाप आता कैसे है, दुष्ट काम करता कैसे, जब उनका आत्मिक जीवन प्रभु के साथ जो भक्ति का जीवन है, स्तुति आराधना करना, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, वचन के अनुसरण करना, वचन सुनना, दान दशांश देना, उपवास करना, इन क्रियाओं को जब कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो दुष्ट को वेलकमिंग हो जाता है और वही फिर वो उसे पहले से भी बहुत बुरा बदतर बना देता है। आज बहुत लोग हैं ऐसे जिनको प्रार्थना बिल्कुल पसंद नहीं, घर में बैठते भी नहीं, बहुत लोग प्रार्थना के समय पे चले जाते हैं। लड़के लोग, लड़कियां तो घर में रहेगी, वो बाहर जाती नहीं, लेकिन आजकल की लड़कियां भी वैसी हो गई, बाहर चली जाती प्रार्थना में। इसीलिए प्रियो, ये याद रखो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारे बिना उसका कुछ भी अड़ता नहीं। याद रखना, हमारे परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर 3 बातें जो है वो कभी नहीं करता। कौन सी बातें? 3 बातें, ये हमेशा याद रखना। कितनी बातें? 3 बातें वो कभी नहीं करता। 1, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, झूठ उसमें है ही नहीं। पढ़ो उस वचन में, तीतुस की पत्री, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 2। तीतुस की पत्री तिमोथी के बाद है, तीतुस अध्याय 1 और उसका 2। तीतुस 2 तिमोथी के बाद है। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। बाइबल हमें बताती है हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए जब उसने कहा है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे तो चिल्ला उठेंगे। मालूम है, हमारे परमेश्वर में कुछ झूठ नहीं है, कुछ भी बात झूठ नहीं है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। जब उसने हमारे लिए अनंत जीवन की आशा दी है तो प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा अगर यदि तुम मेरी भक्ति करते हुए रहोगे, मेरे पीछे चलते रहोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, दान दशांश दोगे, उपवास करोगे, इन आज्ञाओं का पालन करते हुए। तीतुस 1:2, तीतुस 1:2। तो ये करते रहोगे तब क्या हो जाएगा, वो करते रहोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ऐसा नहीं, अयो मैं बोला था ऐसा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता है, मैं बोला ही नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। मालूम। दूसरा बात, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं। बहुत से लोग बदल जाते हैं ना, अभी जैसे हम लोग जब अंधकार में थे तो अलग टाइप के थे, अभी हम बदल गए, अच्छी बात है, हम मसीह में अच्छा स्वभाव हुआ, लेकिन अब हम मसीह में आने के बाद बदलना, वापस बुरे काम करना, ये शोभा नहीं देता। बहुतायत लोग यीशु के पास आकर बदल जाते हैं, यीशु के पास आने के बाद उन्होंने अपना फिर से पुराना जीवन में नहीं जाना चाहिए। देखो हम पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम निकालेंगे मलाकी अध्याय 3, मलाकी अध्याय 3 उसका 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण यहोवा, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। है ना, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे जीवनों में अभी जैसे अभी उदाहरण सोचो, रेशमा ने कुछ गलती, अभी मैं रेशमा के साथ अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, इसलिए रेशमा मेरे साथ भी अच्छी, मैं भी अच्छी। लेकिन जब रेशमा ने कुछ खुट किया या कुछ गलत काम किया तो फिर मैं बदल जाऊँगी, मैं गुस्सा करूँगी, मारूँगी, निकाल दूँगी। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं, जब उसने हमें चुना है तो हमें वो बदलेगा। क्या लिखा है, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूँगा, कोशिश करेगा आखिरी टाइम तक बदलने के लिए, हमें पश्चाताप करने के लिए। मलाकी 3:6।
तो कितना सुंदर रीति से परमेश्वर कहता है कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इसीलिए तो यीशु मसीह के बारे में क्या कहा है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी भी बदलता नहीं। और तीसरा, वो कभी भी पापियों को, अशुद्ध को स्वर्ग में लेगा नहीं। तो कभी भी पापी से पश्चाताप किए हुए लोगों को ले लेगा। ध्यान से सुना, पापी जो मन फिराए है, अपनी जीवन को चेंज किए हैं, उनको ले लेगा, लेकिन पापी और अशुद्ध जन को वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो जगह पवित्र है। इसलिए इस विषय पर वो कभी चेंजेस नहीं करेगा। हम सोचेंगे मैं पाप में, अभी सोचो मैं उदाहरण के तौर पर मैं एक पाप कर रही हूँ, सोचो मैं मूर्ति पूजा कर रही हूँ और मैं बोले प्रभु मी सोडेलच ना, आता माझी मजबुरी आहे, माझी लोक आहेत, माझा समाज आहे, नंतर मी सोडेल। प्रभु मुझे कृपा देगा, बहुत कृपा देगा, ताकत देगा ताकि मैं इसे छोड़ूं, मुझे बल देगा ताकि मैं इसका विरोध करूं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़े दिन तक नहीं किया, फिर वापस मैं गिर गई और मैं कर रही हूँ। ऐसा करते करते मैं मूर्ति पूजा ही कर रही हूँ। तो मैं मूर्ति पूजा करने वाले क्या है, व्यभिचारी है, अशुद्ध हो गए। तो ऐसे मूर्ति पूजा में ही मैं मर गई तो वो मुझे कभी नहीं लेगा। आपको समझा? आप उस वचन को पढ़ लेंगे तब आपको समझेगा। सबसे लास्ट अध्याय रेवलेशन का 21 और उसका 27, उसका 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। क्या लिखा है? कोई अपवित्र वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा अपवित्र वस्तु नहीं, कोई ऐसा पापी नहीं, और घृणित काम करने वाला, गंदा काम करने वाला। वे गंदे गंदे कौन से काम है? मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, व्यसन, है ना, लालच करना और झूठ बोलना, हाँ, चोरी करना, खून करना, हत्या करना, मर्डर करना, लूटना, फंसाना, तो ये सब घृणित काम है। झूठ का गढ़ने वाला, झूठ दूसरों के लिए झूठ बोलना, कैसे एक पॉइंट उस पर, ऐसे लोग कभी भी नहीं रहेंगे। आपको समझा? तो ये तीन पॉइंट में प्रियो ये केयरफुल रहो कि हमारा परमेश्वर इन विषयों पर कभी भी चेंज नहीं। हम सोचेंगे पाप करते रहेंगे प्रभु हमको ले लेगा, हम पाप करते रहेंगे प्रभु हमको लेगा। नहीं, पहले चेंज करवाएगा। परिवर्तन किया, कहाँ से परिवर्तन होना चाहिए? यहाँ से। मालूम हुआ? बोलते हैं ना, अगर त्रिकोण में, मालूम त्रिकोण कैसा होता है? ऐसा और ऐसा। तो ये देखो ऐसा त्रिकोण होता है। तो एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है और ऊपर एक टॉप होता है। अगर तुम्हारा हृदय और मन परिवर्तन हुआ तो टॉप पर यीशु के साथ तुम्हारा जुड़ेगा। तुम यहाँ, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, अगर तुमने परिवर्तन किया है, पश्चाताप किया है, तब ऊपर का टोक जो होता है, टॉप जिसे परमेश्वर कहते, वो तुमसे एक्सेप्ट तुम्हें करेगा, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को ग्रहण करेगा। आपको समझा? इसीलिए प्रियो, एक आज का मुख्य पॉइंट परमेश्वर आपको और मुझे और सारे मसीहों को यही कहता है, प्रियो अभी भी समय है, स्तुति करो, भक्ति करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अंतिम दिनों में जीने के कारण हमें बहुत ख्याल करना है। अगर आप 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 9 में पढ़ोगे ना, तो वहाँ लिखा है मूसा के काल में जो लोगों ने बलवा किया तो उनको शिक्षा परमेश्वर ने दिया। तो वो अभी तक क्यों बताया गया है? ताकि आज्ञा न पालन करने वाले लोगों के लिए, हमारे लिए लिखा गया है। वहाँ पढ़ो, वैसे ही लिखा है,
आज्ञा न पालन करने वाले उन लोगों के लिए खास लिखा गया है कि वो जागरूक रहे कि उनको नहीं छोड़ा तो उनका हाल ऐसा हुआ तो हमारा भी हो सकता है। इसीलिए आज होता है तो लोग ऐसे सोचते हैं, अरे नहीं किया स्तुति आराधना। कोई लोग बोलते हैं, आओ तुम्हें स्तुति आराधना करता का ना के लिए तुम आसानी से बोलते, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, दान दशम नहीं देते, उपवास नहीं करते, उनको फीलिंग भी नहीं होता इस विषय पर। इसीलिए प्रभु उनको निकाल कर उनको समय देगा परिवर्तन होने के लिए, नहीं तो फिर उनकी जगह पर किसी और को खड़ा कर देगा। इसलिए इसका अर्थ क्या है मालूम? इसका अर्थ जो 19 का 40 में है ना, अगर चेलों की मंडली ने भक्ति करना, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया तो वो नीचे हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे और कोई और रखे जाएंगे। पत्थर योग्यता के है क्या? नहीं ना। तो जो लोग योग्य नहीं है ऐसे लोगों को लाल किया जाएगा, मालूम है? इसीलिए प्रियो, हमारे बिना परमेश्वर रह सकता है, लेकिन हम परमेश्वर के बिना नहीं रह सकते। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी और सबसे अच्छा परमेश्वर है, सबसे अच्छा। इसीलिए प्रियो, प्रभु में बने रहो और ज़्यादा भक्ति करो, ज़्यादा स्तुति आराधना करो। शायद अभी जैसे हम लोग भले चर्च में नहीं इकट्ठा होते बोलकर हम भक्ति करना छोड़ना नहीं है। हम हमारे घरों में हमारे जैसा हम करते थे वैसा करना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण, आज लाइट नहीं थी लेकिन हमने स्तुति आराधना किया। जैसे हम करते हैं वैसे ही हमने स्तुति आराधना किया। हम शॉर्ट नहीं किया, 1-2 गाना ही नहीं गाए, अच्छे गाने गाए। और जैसे हम करना है हमारे बोलते ना अनुपस्थित में, अभी जैसे हम चर्च में नहीं है तो भी हम हमारे घरों में वैसे ही करना है जैसे हम चर्च में करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर हमें देखता है। हम लोगों के लिए नहीं करते, हम किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए। और अनदेखा परमेश्वर हमारे बीच में होता है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर आप मत्ती अध्याय 6 में पढ़ोगे ना, 6 का अध्याय पढ़ोगे तो सबसे पहला लिखा है दान के बारे में बताया। लिखा है कपटियों के समान नहीं देना, यानी वहाँ लिखा है तुम जो धर्म के काम करते हो वो काम कपटियों के समान मत करो। यानी जो तुम धर्म का काम यानी भक्ति करते हो वो कपटियों के समान। कपटी कैसे होते हैं? कपटी क्या करते हैं? दिखाना चाहते हैं, मुँह मान करते हैं, प्रार्थना भी बड़ी लंबी चौड़ी दिखा कर, जैसे फरीसी परमेश्वर के मंदिर में बहुत बड़ी ऊंची आवाज़ में प्रार्थना कर रहा था, अपने आप को बड़ा दिखा रहा था, ऐसे दिखावटी प्रार्थना, जबकि अंदर लाइक फुस, अंदर कुछ भी प्यार नहीं है। ऐसा नहीं होना है, कपटी नहीं। देखो वहाँ ऐसा ही लिखा है, उपवास भी तुम कपटियों के समान मत करो, प्रार्थना भी तुम कपटियों के समान मत करो। अभी कपटी का अर्थ क्या है? कपटी का अर्थ है अंदर एक बाहर है। जैसे फरीसी लोग, हे गुरु हम जानते हैं तू तो परमेश्वर की ओर से ही आया है, तू जो कुछ करता है अधिकार से करता है, लेकिन हमें बता हमें कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं। अभी आपको समझा इस रीति से, ये कपटी थे, मुंह पर क्या कर रहे थे? तारीफ, लेकिन अंदर विरोध। वैसे ही कपटी के समान भक्ति नहीं करना है, परंतु सच्चाई से भक्ति करना है। कि प्रार्थना करना है, हाँ करना, कैसे करना कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ इसलिए करना। उपवास इसलिए करना क्योंकि प्रभु से हम प्यार करते हैं। दान दशांश इसलिए देना क्योंकि हम प्रभु को प्यार करते हैं। आज हमारा प्रभु हमसे यही कहता है प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमें यही सिखाता है। इसलिए हमारे बिना परमेश्वर की कोई भी बातें रुकती नहीं है। अगर मैंने आज सेवा नहीं की तो प्रभु छोटे बच्चों के द्वारा सेवा करवाएगा, ये याद रखो। प्रभु की सेवा कभी प्रभु बंद नहीं कराता। प्रभु ने सेवा स्वर्गदूतों से भी करवा दी है और अभी भी करता है, मालूम हुआ। तो उसके सेवक हमेशा उसके साथ है। अगर हम चाहते हैं कि हम सेवा करें, स्वर्गदूत नहीं करें, तो काम करते रहो, भक्ति करते रहो। प्रभु के ऊपर उपकार नहीं है, अपना भला करते हो। आपका क्या भला होता है, मेरा क्या भला होता है? अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सोचो प्रार्थना करती हूँ तो मैं सोच, हम लोग स्तुति का पहला पॉइंट स्तुति करते हैं। अगर हम स्तुति करते हैं तो पहला पॉइंट, जहाँ स्तुति होती है, जो होठों से स्तुति होती है वो होठ पवित्र हो जाते हैं,
वो ये जीवन पवित्र हो जाता है। जहाँ स्तुति है वो परमेश्वर का घर कहलाया जाता है। मालूम है? उपवास करते हैं, अगर हम उपवास करते हैं यानी क्या बनते हैं, हम आत्मा हमारा अच्छा हो जाता है, हम आत्मा में बलवान होते हैं। हम दान दशम देते हैं तो क्या होता है, हमें और भी मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं, इससे होता क्या है, प्रार्थना करने से हम प्रभु के कहलाए जाते हैं और हमारे मनोरथों को पूरा जो हमने विनती की वो सब मिलते हैं। यानी किसका भला हुआ, परमेश्वर का हुआ, हमारा भला हुआ। हमने प्रार्थना करके परमेश्वर का क्या भला किया, हमने स्तुति करके परमेश्वर का क्या भला किया, हमने प्रभु को दान दे के क्या भला किया, क्या उसका तिजोरी भर गया, हमारी तिजोरी भरी। आपको समझ में आया? हाँ, ये याद रखो। इसीलिए हम भक्ति करते हैं, लाभ हमारा है, इसलिए दिल से करो, बोझ से नहीं। ये तो उससे बेटर है ना, प्रभु के पास नहीं है। जो लोग प्रभु के पास आकर भी प्रार्थना नहीं करते, स्तुति आराधना नहीं करते, एकदम गलीच्छ जीवन जीते हैं, उनका यीशु के पास नहीं आना ही ज़्यादा अच्छा था। पतरस बहुत दुखी होकर उनके विषय में ऐसा कहता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, लास्ट वचन पढ़ लेंगे फिर बंद करेंगे। निकालो पतरस की पत्री, 2 पीटर, क्योंकि अभी 2 बार पतरस निकला ना, तो इसलिए पतरस का पत्री पढ़ना ही चाहिए। 2 पीटर और 2 अध्याय, एक तो 10 वचन, पहला 10 से पढ़ो। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को ढीठ जानते हैं, वे ढीठ और हट्टी है, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। यहाँ हम देखते हैं कि जो यीशु के पास आए हुए लोग, ऐसे लोग जो यीशु के पास आकर फिर अशुद्धता में जाना और अभिलाषा के, शरीर की अभिलाषा के पीछे जाना, यानी शरीर की अभिलाषा क्या, जैसे जवान है तो लड़का लड़की के पीछे जाना, लाइन मांगना, अपने लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, या फिर शरीर में जो भी अभिलाषा आती, जो अभी बहुत सारी अभिलाषा आती है, वो उसके पीछे जाना और प्रभुता को ढीठ यानी तुच्छ जाना। जो अपने ऊपर है उनको तुच्छ जाना, जैसे हमारे ऊपर कौन कौन है, जैसे हमारे ऊपर चर्च के पास्टर है उनको तुच्छ जानना, या अपने माँ बाप है उनको तुच्छ जानना, अपने पति है तो उनको तुच्छ जानना, अपने शिक्षक है तो उनको तुच्छ जानना। तो ये गलत है। मसीह में आने के बाद हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर लिखा है ढीठ और हड्डी, अपनी जिद पूरी करने वाले और भूला, एकदम बुरा भला कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दूसरों का, 13 वचन, दूसरों का बुरा करने के बदले उनका बुरा होगा। 1 मिनट, 14 वचन, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और मन के लोग की अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। यहाँ हम देखते हैं कि होता है यीशु के पास आने के बाद फिर व्यभिचार करना और हमेशा उनकी आंखें इसी पाप में ढूंढते रहना, वो अच्छा नहीं है। इसलिए आगे का हम पढ़ेंगे 20 वचन, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, अभी ध्यान से, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। अभी क्या हुआ, हम यीशु के पास आकर हम सारी अशुद्धता से, गंदगी से, पाप से बाहर निकले ना, फिर उनमें फंसना, वापस वो काम करना, और तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी होगी। अभी 21 वचन जो मैं कहना चाहती थी, जो पवित्र आत्मा बताना चाहता है, क्योंकि धर्म का मार्ग न जानना ही उनके लिए भला होता कि उससे जानकर फिर उस पवित्र आज्ञा में फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी। अभी यहाँ लिखा है कि अगर धर्म का मार्ग उनको, यानी यीशु को लोग नहीं जानते तो ज़्यादा अच्छा होता। यीशु को जानने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, पवित्र आज्ञा जो उनको दिया है, तुम मूर्ति पूजा नहीं करो, और फिर वो मूर्ति पूजा करते। कितना गलत बात है। फिर दूसरे लोग क्या बोलते हैं, अरे वो लोग मूर्ति पूजा करते, तुम लोग क्यों नहीं करते, वो लोग प्रसाद खाते, तुम लोग क्यों नहीं खाते। फिर यीशु के पास, पवित्र यीशु के पास आकर फिर व्यभिचार करना, पवित्र परमेश्वर के पास आकर दारू पीना, पवित्र परमेश्वर के पास आकर संसार में जाना, संसारिक जो भी त्यौहार है वो मनाना। ये लिखा है नहीं आते तो अच्छा होता, ऐसे लोग नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों, उसके कारण
प्रभु का नाम भी खराब हो जाता है, इतना समय भी गया। ऐसे लोग नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हम उसमें वैसे नहीं बने। अभी हम यीशु के पास आकर हमें मालूम है हमें प्रार्थना करना चाहिए, स्तुति आराधना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, और हम नहीं करते। कितना बुरी बात है, कितनी बुरी बात। मालूम होकर भी न करना कितनी शर्मनाक बात है ना। तो इसलिए आज के वचन के अनुसार प्रियो, आज परमेश्वर आपको यही सिखाता है। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे, हम आंखों को बंद करेंगे, जागरूक रहो, प्रार्थना करते रहो, नहीं तो आपको भी आपकी जगह पर किसी और को बिठा दिया जाएगा, आप कट जाओगे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। पवित्र पिता, हम माफ़ी मांगते हैं उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए जिन्होंने सत्य समझकर भी असत्य में वापस जाना, अशुद्ध होना, मलिन होना, पापी बनना वो चुनाव किया, धर्म के काम न करना। प्रभु उनके लिए माफ़ी मांगते, क्षमा कर। प्रभु हम सब चेलों की मंडली के लिए प्रार्थना करते कि हमेशा नित्य आपकी स्तुति आराधना करते रहे, भक्ति करते रहे, आपके लिए बने रहे, तैयार रहे। ये हमारी प्रार्थना है। सभी को बुद्धि दो प्रभु, ज्ञान दो प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। सबके मन में प्रभु आपका भय रखना। धन्यवाद देते पिता, सभी को आशीषित करना। आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते, दया रखना। इस संसार में प्रभु जितने लोग पीड़ित हैं, दुखी है, उनको छुटकारा देना प्रभु। नाना प्रकार से बीमार जो हॉस्पिटल में पीड़ित है, उनको छुटकारा देना। हॉस्पिटल पूरा खाली होने के लिए मदद करना प्रभु। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, जितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे महाराष्ट्र में, भारत देश में, सारे संसार में, पूरे खाली होने दो और कोरोना वायरस हमारे देश से पूरी रीति से नील कर दो प्रभु। ये हमारी विनती है प्रभु। बहन जयश्री के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उसके बदन में आया हुआ सारा सूजन और प्रभु जो इन्फेक्शन हुआ है किडनी का, वो सारा दूर कर दो और यीशु के घाव से वो चंगी हो गई। ये वचन डिक्लेयर करते हैं और आज के इस उपवास में डिक्लेयर करते कि वो खाना खाने लगे और हॉस्पिटल से ठीक होकर प्रभु आईसीयू से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से ठीक होकर अपने घर में लौट आए। और धन्यवाद देने के लिए आपके पवित्र भवन में आए और आप करोगे, उसे आपके पवित्र भवन में लाओ प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। रक्षा करो प्रभु, सभी को आपके हाथों में देते, आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते। पश्चातापी बनकर जीवन जीने के लिए मदद करना, रक्षा करना, सुधी लेना। हम सबको यीशु के लहू से कवर करते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन। सगळ्यांना प्रेज प्रभु आपके साथ।